छत्तीसगढ़ नहीं जा सकता है लोग। छत्तीसगढ़ ने 2021 में पेशा में नया मॉडल बनाया और ये मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल है। पी पेशा नहीं, ये अपभ्रंश शब्द है, मनगढ़ंत शब्द है कि पी पेशा नहीं होता है, ये पेशा ही होता है। अनुदान है अभी जो है ना 40 लाख ST SC का स्टाइपेंड नहीं मिला है, मैया योजना में चला गया। वृद्धा पेंशन 3-4 महीना से नहीं मिला, वृद्धा पेंशन वो चला गया। लोक लुभावन मैया योजना है, मैया योजना भी केवल वोट की राजनीति की योजना है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ये बकवास है, आंख में धूल झोंकने का है। दुर्भाग्य इस बात का है कि शिबू सोरेन MP कई बार बना, पेशा का उल्लेख नहीं किया। शिबू सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार मुख्यमंत्री बना, पेशा का मतलब ही नहीं है। उसका बेटा 4 बार मुख्यमंत्री बना, पेशा जानता ही नहीं, उसका एक ही जानता है राजनीति करना पेशा है। झारखंड आंदोलनकारियों का जो पेंशन हर महीना मिलता था, 3 महीना से नहीं मिला पेंशन पैसा। सारा पैसा को, हर विभाग का पैसा को जो है ना सरेंडर करवा दिया गया। ये मैया योजना बुढ़िया लोगों के साथ भी इनको भी बुढ़िया बना दे रहा है, नौजवान लड़कियों को। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। पेशा कानून 1996 को लेकर के लगातार झारखंड में सियासत तेज, रघुवर दास भी आवाज़ उठाए। अब माले के नेता भी इस जंग में कूद चुके हैं और उनका भी कहना है कि पेशा कानून जो है लागू होना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए सूरज सिंह बेसरा है। बेसरा जी, लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हेमंत सोरेन का कहना है कि लोगों का जो भावना है उसके हिसाब से पेशा कानून जो है वो लागू किया जाएगा। भावना नहीं है, ये भावना का एक नहीं है। भारत का संविधान भावना से नहीं चलता है, भारत का संविधान सामना से चलता है। सामना करे हेमंत सोरेन। ये जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीना के अंदर में इलेक्शन के पहले, बाद में इलेक्शन आ गया, तो 2 महीना के अंतर्गत पेशा एक्ट को, जो कि PIL हो चुका था, कई PIL हुआ है और एक साथ एक उसमें उन्होंने, मैंने ये कि जजमेंट सुना है माननीय हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने बोला 2 महीना के अंदर में लागू करो। चुनाव आ गया, नहीं किया। इसके बाद चुनाव संपन्न के बाद, सरकार बनाने के बाद पहला कैबिनेट में इसको होना चाहिए था। इसका वादा पेपर देख लीजिए। 2019 में भी हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी घोषणा पत्र में था कि मैं पेशा को लागू करूंगा, स्थानीय नीति लागू करूंगा। 2024 के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ पेशा को लागू करूंगा। लेकिन पेशा आपने कितना कैबिनेट हो गया सरकार बनने के बाद? आपने सरकार गठन किया नवंबर में गठन हो गया, दिसंबर तक ड्यू डेट था उसका। लेकिन कई कैबिनेट के बावजूद भी पेशा का उल्लेख नहीं है हेमंत सोरेन का। आपका एजेंडा गौन हो गया क्या? उसके बावजूद और तो और माननीय हाईकोर्ट फिर उसको अवमानना कर नोटिस करते हुए उसको जो है ना अविलंब नियमावली बनाने का बात है। आप ये क्या किया है? सबसे बड़ा त्रुटि है। मेरे सामने में 2 बातें हैं। एक है गैजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें राष्ट्रपति अधिसूचित किया है, राष्ट्रपति मोहम्मद राष्ट्रपति। एक मॉडल बना है, आप कहीं का मॉडल देते हैं, लोग विदेश जाता है मंत्री लोग, पंजाब जाता है खेती को देखने के लिए, आंध्र प्रदेश जाता है मछली कैसे पालन किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ नहीं जा सकता है लोग। छत्तीसगढ़ ने 2021 में पेशा में नया मॉडल बनाया और ये मॉडल सबसे बेहतरीन मॉडल है। इसी को अगर छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध के जगह में अगर झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर अधिनियम 2025 लिख देगा ना, तो सब समाधान हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा है। वो क्या किया है कि 2001 में पहला पंचायत अधिनियम बना, जो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। पंचायत राज अधिनियम 2001, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया जब हुआ, आरक्षण का प्रावधान किया गया और उस समय जो है ना मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट में 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। 2001 में जो पंचायत एक्ट है उसमें जो आदिवासी के लिए आरक्षित किया गया, इसको हाईकोर्ट के बाद चला गया सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में ऑर्डर किया कि हाँ 5th शेड्यूल एरिया में रिजर्व होना चाहिए आदिवासी का एकल पद को। वो बहुत लंबा चौड़ा बात है। आप करना क्या है, इस जगह में जहां पे यहाँ पे लिखा हुआ है अधिनियम का नाम क्या होगा,
यहाँ पे लिखा है अवधि नियम से अभिप्रेत है पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रफल विस्तार अधिनियम 1996। ये छत्तीसगढ़ का। झारखंड का क्या संशोधन किया है? अधिनियम का तात्पर्य है कि झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001। फर्क है। पंचायत एक राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और पेशा 96 केंद्र सरकार के तरह है। और पेशा कानून 1992 में दिलीप सिंह भोरिया कमेटी के बाद बना। दिलीप सिंह भोरिया कमेटी में सबसे नंबर 1 शिबू सोरेन एमपी थे संसद, वो भी मेंबर में था 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जगह में। दुर्भाग्य इस बात का है कि शिबू सोरेन एमपी कई बार बना, पेशा का उल्लेख नहीं किया। शिबू सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार मुख्यमंत्री बना, पेशा का मतलब ही नहीं है। उसका बेटा 4 बार मुख्यमंत्री बना, पेशा जानता ही नहीं। उसका एक ही जानता है राजनीति करना पेशा है, चुनाव लड़ना पेशा है, लेकिन पेशा कानूनन क्या है इसे कोई लेना देना नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अभी संशोधन चल रहा है पंचायत एक्ट के तहत, ये असंवैधानिक है, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। दूसरा चीज है पेशा, पी पेशा नहीं, ये अपभ्रंश शब्द है, मनगढ़ंत शब्द है कि पी पेशा नहीं होता है, ये पेशा ही होता है। पॉपुलर नाम, संवैधानिक नाम, पार्लियामेंट में पास, राष्ट्रपति अधिसूचित किया पेशा नाम से। ये कौन आदमी उलुल झुलुल पागल टाइप का आदमी बोल के लोगों को गुमराह कर, पी पेशा नहीं है, ओनली पेशा एक्ट 1996। अभी क्या है कि राज्य सरकार का कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। इसमें कहा गया है, हाईकोर्ट का निर्देश है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया 73 संविधान संशोधन हुआ है ऑलरेडी। 73 अमेंडमेंट के बाद पेशा कानून बना, इसीलिए आप 28 साल हो गया है। आप पेशा के अनुरूप हूबहू केवल उसको इस तरह छत्तीसगढ़ की तरह नियमावली बनाना है 96 के तहत, ना कि पंचायत अधिनियम 2001 की। यही कहना है मूल में लेके। आज आप लोग ने बहस बिछाया, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इसका? निष्कर्ष निकला कि आप पी पेशा बोलना बंद करो। और दूसरा चीज है कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ये बकवास है, आंख में धूल धोकने का है। इसलिए अगर आपको एक्ट और फैक्ट ये है कि आपको एक्ट एंड फैक्ट को संशोधन करना नहीं है, आपको हूबहू एकदम इन डिटो आपको लागू करना है। पंचायत नियमावली बनाने का राज्य सरकार को अधिकार है और पेशा में किसी तरह छेड़छाड़, हटाना, जोड़ना का अधिकार खो चुका है। ये केंद्रीय कानून है। रघुवर दास की फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई है। उन्होंने ही आते ही पेशा एक्ट को लेकर के फिर से एक बार सवाल खड़ा कर दिया। उनका हम स्वागत नहीं कर सकते हैं, लेकिन शुभकामना दे सकते हैं कि राजनीति रिटायरमेंट का नहीं होता है। वो राज्यपाल बने थे, उससे पहले 5 साल का कार्यकाल किया है। उनका दिन आदिवासी लोग नहीं भूल सकता है। जब 1985 के आधार पर स्थानीय नीति बनाया तो आपस में भीतरी बाहरी का लड़ाई पैदा हो गया। वो दिन हम रघुवर दास का नहीं भूल सकते हैं, जब CNT SPT एक्ट को 2016 में आनंद फानन में उसको संशोधन कर दिया, जबकि CNT एक्ट SP एक्ट संशोधन विधानमंडल से नहीं कर सकता है, लोकसभा से भी नहीं होगा, क्योंकि वो संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध है। और जब तक अनुमति राष्ट्रपति नहीं देंगे तब तक केंद्र सरकार कैबिनेट में भी पुनर्विचार नहीं कर, इतना टाइट है। तो कैसे आप संविधान बिना पढ़े रघुवर दास जी राजनीतिज्ञ है, महामुहिम राज्यपाल रहे हैं उड़ीसा में, अभी सक्रिय राजनीति में आवे। लेकिन हम चाहते हैं कि झारखंड आदिवासी राज्य है। रघुवर दास ही ऐसे गैर आदिवासी 5 साल कार्यकाल पूरा किया है। आपका 2014 से लेके 2019 तक जो है 5 साल पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 14 मुख्यमंत्री में एक मुख्यमंत्री केवल गैर आदिवासी रघुवर बीजेपी रहा है। बाकी मुख्यमंत्रियों ने आदिवासी नीति नहीं तैयार करना बहुत बड़ा विडंबना, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो के आदिवासी नीति के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, उल्लंघन करना पड़ेगा। ये बहुत दुखद आश्चर्य का विषय है। मैया समाज योजना को लेकर के भी पहले चुनाव से पूर्व में वादा किया था और हेमंत सोरेन ने उस चीज को पूरा भी किया है। लोक लुभावन मैया योजना है। मैया योजना भी केवल वोट की राजनीति की योजना है। योजना होना चाहिए विकास की योजना। मैया योजना प्रलोभन है, लोक लुभावन है, अनुदान है। अभी जो है ना 40 लाख ST SC का स्टाइपेंड नहीं मिला है, मैया योजना में चला गया। वृद्धा पेंशन 3-4 महीना से नहीं मिला। वृद्धा पेंशन
वो चला गया। ट्राइबल सब प्लान का पैसा आदिवासी क्षेत्र में काम करना है, योजना करना है, वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब झारखंड आंदोलनकारियों का जो पेंशन हर महीना मिलता था, 3 महीना से नहीं मिला पेंशन पैसा। सारा पैसा को, हर विभाग का पैसा को जो है ना सरेंडर करवा दिया गया और मैया योजना को 2500 करके दे दिया। ऐसा राज नहीं चलेगा। आपको इस तरह मैंने वोट, लोग लुभावन वोट है। हमें चाहिए कि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, मैया योजना का जरूरत स्टॉप कर देना चाहिए और जितने भी कम उम्र का 50 साल से ऊपर वाला को वृद्धा पेंशन देना चाहिए और विधवा पेंशन देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को आइडेंटिफाई करके आंगनबाड़ी के उसको कुछ मिलना चाहिए खान पान का। और जितने भी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं 16 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे को मैया योजना का, उनको पंगु बनाना नहीं है, उसको कुड़िया नहीं बनाना है, उसको स्पीड करना, स्पोर्ट्स में जाना है, उसके लिए स्टाइपेंड मिले, वो कंपटीशन करेगा जेपीएससी, उसमें उसको पैसा अनुदान मिलना चाहिए। यूपीएससी आईएएस आईपीएस कोचिंग करना है, उसमें देना चाहिए। ये मैया योजना बुढ़िया लोगों के साथ भी इनको भी बुढ़िया बना दे रहा है, नौजवान लड़कियों को। जेपीएससी की बात आपने कही, लेकिन जेपीएससी का चेयरमैन का जो पद है लगभग अगस्त से ही खाली है। कई ऐसे रिजल्ट हैं जो पेंडिंग है इसकी वजह से। अभी तक जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है ना 24 साल में कम से कम 24 बार इसकी परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन शुरू प्रथम चरण का भी हाईकोर्ट में निर्देश दिया है। प्रथम जेपीएससी या द्वितीय जेपी घोटाला पाया गया और उन्होंने कुल मिला के 14 जेपीएससी परीक्षाओं को मैंने सीबीआई को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। मतलब कि ये फेयर नहीं हुआ, अनफेयर हुआ और नियमितता बरती गई। मतलब घोटाला ही घोटाला है। इसीलिए आज भी जो भी सरकार बहुमत की सरकार बना ले, ये सरकार तो मैया योजना के तहत की सरकार है और ये सरकार में कोई बड़ी गुड का परफॉर्मेंस, गुड गवर्नेंस का इसको रिटर्न नहीं मिला है। इसको जो है ना भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, लूट है, सब जगह है और विकास का काम रुका हुआ था। मैया योजना अकाउंट में पैसा आया वोट के एक दिन में, उसी लोभ लालच में ये जनादेश है। ये जनादेश नहीं है, ये धनादेश है। धन का आदेश, धनादेश, जनादेश नहीं है। इसलिए हम नहीं मानते हैं, सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। जेपीएससी का एग्जाम में चेयरमैन को अविलंब जो है, कई बार हाईकोर्ट ने आदेश निर्देश दिया, उसका भी अवमानना हुआ है, लागू करे और उसके बाद नियमतः उसकी परीक्षाएं ली जाए और जो एज का कॉम्पेंसेशन मैक्सिमम कम से कम हम डिमांड करते, मांग करते हैं, राज्यपाल से भी मिलेंगे कि इनका करियर बर्बाद हुआ नौजवानों का 10 साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो लोग एग्जाम देने की तैयारी कर रहा, एग्जाम रद्द हो गया, जो आदमी एग्जाम दिया रिजल्ट हुआ उसमें अनफेयर हो गया, फिर रद्द हो गया। ये नौटंकी ड्रामा चला 24 साल से, इसलिए 10 साल का आयु का रिलैक्सेशन देना चाहिए। और साथ साथ हम चाहेंगे उनका जो आर्थिक क्षति हुआ है पढ़ने में, हरसमेंट में, उनको भी स्टाइपेंड के रूप में, उसको एक्स ग्रेसिया के रूप में उन नौजवान को, ये बहुत ऐसा अगर करता है तो मैया योजना का बकवास है, बेकार है, लोभ है, लालच है, प्रलोभन है। इस सब काम में पैसा देना चाहिए। नए विधायक बने हैं जयराम महतो, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जयराम महतो बना है, जयराम महतो के साथ बहुत लोग तुलना करते हैं, लेकिन तुलना नहीं होना चाहिए। वो 30 साल में वो एमएलए बने और मैं भी करीब 30-32 साल में विधायक बने थे। हमारा आंदोलन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन संगठन बनाया और बृहद झारखंड का आंदोलन किया। तो हमारा 86 में आजसू बनाया मेरे नेतृत्व में 89 में 72 घंटा झारखंड बंद हुआ। मेरे आंदोलन ने रंग लाया, निर्णायक हुआ और 89 में राजीव गांधी, बूटा सिंह दिल्ली आजसू वार्ता मेरे नेतृत्व में गए, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, टेबल टॉक में हम जीत गए और आज जो अलग झारखंड बन रहा है वो बना। मैं भी विधायक बना, एक नहीं, आज जयराम महतो एक बना। उसके आंदोलन में कोई परिणाम नहीं निकला, ईशान्य नीति लंबित पड़ा है, नियोजन नीति बनाई नहीं है, उसका आंदोलन में रंग नहीं लाया, हंगामा केवल खड़ा किया और केवल आप उलुल झुलुल में, हुजुम में, भीड़ में, भेड़िया धसन में एक एमएलए बना। लेकिन सूर सिंह बेसरा का 86 से 89 मेरा झारखंड आंदोलन में मैं खुद एमएलए बना, उड़ीसा में 2 बनाया। तो मेरा उपलब्धि अलग था,
जयराम अभी बना है, उनको बहुत कुछ सीखने की बात है। आज विधायिका में उनको पाठ पढ़ना होगा, किसी को उंगली दिखा के धमकी देना है, प्रेस को धमकी देना है, ब्यूरोक्रेट्स को देख लेंगे और अजुल फजुल बात नहीं है, उनको अनुशासन सिखाना होगा। क्योंकि विधानसभा में हो गया, उसको लफ्ज़ में लगाम लगाना होगा और राजनीति ने पीढ़ी को शिक्षा देना पड़ेगा। आज उनको शिक्षित नौजवान को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, युवा पीढ़ी को राजनीति में आने का जरूरत है। बिरसा मुंडा 24 साल का उलग्रहण किया था, आज जो है 30 साल का जयराम महतो विधायक बना, तो विधायक बना तो विधेयक बनाना होगा, विधायक बनाना है तो विधेयक बनाना होगा। मामला नियोजन नीति पेंडिंग है, मामला स्थानीय नीति है। 1932 का खतियान जो स्लोगन रहा जयराम महतो के नेतृत्व में, वो रिजेक्ट हो चुका है। राज्यपाल ने 3 बार फाइल राज्य सरकार को भेज दिया है। नियोजन नीति हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और आरक्षण नीति 77% वो लागू नहीं हुआ है, पेंच कर दिया हेमंत सोरेन ने। विगत सरकार चुनाव के पहले हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनेगा, लेकिन लागू तब होगा जो भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में लागू होगा। तो 9वें अनुसूची राज्य सरकार का बस की बात नहीं, केंद्र सरकार का है 9 शेड्यूल। मामला ये है, आरक्षण नीति को 77% कर दिया और बिहार में 64% आरक्षण नीति को हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया। मतलब कि आरक्षण नीति आप संविधान के मापदंड से कर सकते हैं। जब बिहार में हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया 64%, तो झारखंड का 77% कहाँ से पारित? आप तो पारित कर दिया विधानसभा से, राज्यपाल मोहर लगाएंगे और उसके वो 9 शेड्यूल में लागू होगा। मामला ये है, आरक्षण नीति 77% हेमंत सरकार की, स्थानीय नीति 1932 खतियान की हेमंत सोरेन की, उसमें क्लोज लगा दिया। ये तब तक लागू नहीं माना जाएगा जब तक भारत का संविधान के 9 शेड्यूल में नहीं होगा। ना 9 मन घी जलेगी, ना राधा नाचेगी, ये कहावत चरितार्थ हो गया है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि अमित शाह का राज्यसभा में जिस प्रकार से बयान आया था अंबेडकर लोग लेकर के, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के, उसके बाद सभी लोगों ने इस पर राजनीतिक रोटी भी सेकी और साथ में, लेकिन झारखंड का जो लोकतंत्र का जो मंदिर कह सकते हैं विधानसभा, उसमें अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हमको कहना है, पहला तो लोकसभा में जो भी आलोचनाएं हमने भी देखा है, आज महात्मा गांधी को हम आलोचना करके बड़ा नेता नहीं बन सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी हम आलोचना करके बड़े नेता नहीं बन सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा भी हमारे आदर्श पुरुष है और उनके जन्मदिन पे झारखंड राज्य की स्थापना हुआ है। आगे में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बड़ा आदमकद है 2 नंबर गेट में घुसते हुए, लेकिन पीछे साइड में बिरसा मुंडा को एकदम दुबले पतले गरीब टाइप का आदमी, एकदम पता नहीं चला बिरसा मुंडा का। हमारा कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और 2000 में उनके प्रयास से वनांचल का विधेयक लाया। बाद के दिन में आडवाणी जी भी गृह मंत्री थे और आडवाणी जी और प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का बड़ा अवदान रहा है। बिहार से झारखंड को अलग करने का विधेयक 2000 में पारित हुआ है और बिरसा मुंडा को आदर्श माना बीजेपी ने और 15 नवंबर को राज्य की स्थापना हुई। अगर वाजपेयी जी का सामने में बड़ा फोटो लग रहा है तो बिरसा मुंडा का पिछाड़ी साइड में कोई चित्र ही नजर नहीं आ रहा है। मतलब आपको सामने रखना होगा, बड़ा करके देना होगा। और हम चाहेंगे कि बाबा साहेब लोकतंत्र के विधानमंडल और लोकसभा संसद जो है वो बहुत बड़ा ज्ञान का, विधि विधान का मंदिर है। उसमें अंबेडकर का फोटो भी, वीर शहीदों का फोटो भी अगल बगल अंदर में हम चाहेंगे कि विधानसभा झारखंड में नया बना है, उसमें अंबेडकर का फोटो होना है चाहिए। हमारे साथ सूरज सिंह बेसरा थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि पेशा एक्ट को लेकर के कि जो भी हो जल्द से जल्द इस पर सरकार फैसला ले, वरना फिर उगलान की जो बात है वो सामने आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।